गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत में भाषा परिवार के विषय में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि भाषा परिवार किसे कहते हैं, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं और कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है एवं हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं और कितने भागों में बांटा गया है। हमारे भारत में कितने भाषा परिवार है, ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा परिवार किसे कहते हैं। भाषा परिवार किसे कहते हैं, तो इसका होगा आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। भाषा परिवार किसे कहते हैं? आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारे मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं और कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है। देखिए, विश्व में करीब 5000 भाषाएं बोली जाती है। जिनको लगभग 13 भाषा परिवार में बांटा गया है ना। देखिए, विश्व में करीब 5000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको लगभग 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितने भाषा परिवार है? तो देखिए, भारत में कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है। अब मैं चारों के नाम आपको बता रही हूँ, लिख के देखिएगा। भारोपीय भाषा परिवार, ये किससे बना है ये भी जान लीजिएगा। मैं बता दे रही हूँ, ये यहाँ पर भारत यूरोप से मिलकर
भारोपी भाषा परिवार बना है भारत और यूरोप से मिलकर। इन दोनों देशों की भाषाओं से मिलकर भारोपी भाषा परिवार बना है। दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार ये भारत के दक्षिण भाग की भाषाएं बोली जाती है इसमें। फिर तीसरा है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अब चौथे में आते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये तो हुए हमारे भाषा परिवार। इसको डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं भाषा परिवार को। भारत में भाषा परिवार। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। देखिए कौन कौन से हैं। चारों के नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक भारोपी भाषा परिवार लगभग 73% की भाषा बोली जाती है। कितने प्रतिशत भाषा बोली जाती है? 73%। किस परिवार से? भारोपी भाषा परिवार से। किससे? भारोपी भाषा परिवार से लगभग 73% भाषा भारत में बोली जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब भारोपी भाषा परिवार को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यह भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। कैसा भाषा परिवार है? भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है ये। इसका विभाजन इंडो यूरोपीय, इसको हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ है ना। इसकी दूसरी शाखा इंडो ईरानी भाषा परिवार है, जिसकी प्रमुख भाषाएं, अब देखिए इसकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? फारसी, ईरानी, पश्तो, बालूची इत्यादि इनकी भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। भारत की 2/3 से अधिक आबादी हिंदी आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है, जिसमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, नेपाली, मराठी, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी आदि भाषाएं शामिल है। किसमें? आर्य भाषा परिवार में। अब हम लोग देखते हैं दूसरी भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरी कौन सी भाषा परिवार है? द्रविड़ भाषा परिवार। यह प्राचीन भाषा
परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत का कैसा भाषा परिवार है ये? दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। पहला कौन सा था? भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा, और ये कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसका क्षेत्र दक्षिण भारत है। इसका क्षेत्र किधर पड़ता है? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल भाषा है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और आंध्र प्रदेश में तेलुगु इस परिवार की बड़ी भाषाएं हैं। इसके अलावा टोडा, साल्टो आदि भाषाएं इस परिवार की सदस्य हैं ना। इसको याद रखेंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। अब हम लोग देखते हैं तीसरी भाषा परिवार कौन सी है? ऑस्ट्रिक। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी इसको कहते हैं। यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। अब इसकी प्रमुख भाषाएं देख लीजिए, संथाली, मुंडारी, खडिया, सावरा आदि। अब हम लोग देखते हैं अपनी चौथी भाषा परिवार। चौथी कौन सी है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस परिवार की ज़्यादातर भाषाएं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं। किन राज्यों में? उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं। उन राज्यों को हम लोग जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम का कुछ हिस्सा। अब इसको हम लोग काउंट भी कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1, मेघालय 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, मिज़ोरम 5, त्रिपुरा 6, असम 7 ना। ये हो गए हमारे 7 राज्य जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। असम का कुछ हिस्सा शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद इस परिवार के सदस्य भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, ये सबसे छोटा भाषाई परिवार है, फिर भी इसमें बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। इसकी मुख्य भाषाएं देख लेते हैं हम लोग। नगा, मिजो, म्हार, मणिपुरी, दफला, तांगखुल, खासी आदि भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। स्टूडेंट्स, क्लास समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जब ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। धन्यवाद।